मैं हूं भगवान विष्णु और आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य बातचीत सुनाने जा रहा हूं जो मैंने स्वयं भगवान शिव से की थी। एक ऐसी बातचीत जो मानव जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोलती है। एक समय मैंने कैलाश पर जाकर महादेव से पूछा, हे महादेव, मनुष्य जन्म लेकर भी अपने वास्तविक स्वरूप को क्यों भूल जाता है? वो क्यों स्वयं को केवल शरीर और नाम तक सीमित कर लेता है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विष्णु, ये माया का जाल है। मनुष्य आत्मा है, शुद्ध चेतना है, लेकिन जब वो इस संसार में प्रवेश करता है तो उसके चारों ओर इच्छाओं, भय और अहंकार का आवरण बन जाता है। यही आवरण उसे उसके सत्य से दूर कर देता है। जब तक वो भीतर की शांति और आत्मज्ञान को नहीं खोजता, तब तक वो इसी भ्रम में भटकता रहता है। यही कारण है कि जीवन में साधना और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया, हे महादेव, यदि सब कुछ माया है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? क्या मनुष्य को कर्म करना चाहिए या सब कुछ त्याग देना चाहिए? तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विष्णु, कर्म ही मनुष्य का धर्म है, लेकिन कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं है। कर्म का अर्थ है जागरूकता के साथ किया गया कार्य। जब मनुष्य फल की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, तब वो कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। संसार को त्यागना आवश्यक नहीं है, बल्कि आसक्ति को त्यागना आवश्यक है। यही सच्चा योग है, यही सच्ची स्वतंत्रता है। इसके बाद मैंने तीसरा और सबसे गहरा प्रश्न पूछा, हे महादेव, मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद कैसे प्राप्त होता है? वो क्या करे कि उसका मन कभी विचलित न हो? तब भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और बोले, विष्णु, शांति बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य बाहर की वस्तुओं में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा आनंद तब आता है जब वो स्वयं को जान लेता है। जब वो ये समझ जाता है कि वो न शरीर है, न मन है, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता उत्पन्न होती है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। ध्यान, भक्ति और सत्य का मार्ग ही उसे इस अवस्था तक पहुंचाता है। और तब मैंने ये समझ लिया कि मनुष्य के सभी प्रश्नों का उत्तर उसके भीतर ही छिपा है। बस उसे सही दिशा में देखने की आवश्यकता है। अगर आप भी अपने जीवन का सत्य जानना चाहते हैं तो अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको भगवान मिलेंगे, वहीं पर आपको आपकी असली पहचान मिलेगी।